हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं इजेक्टर बैक प्लेट डिजाइन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज इसमें सीखेंगे इजेक्टर बैक प्लेट कैसे डिजाइन होता है, उसमें बूस्ट को भी डिजाइन करेंगे और कई फीचर्स को हम आज सीखने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। आज इजेक्टर बैक प्लेट का डिजाइन हम कंप्लीट करने वाले हैं विथ बोल्टिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्केच ले लेते हैं। इस वाले प्लेन पे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। फ्रॉम सेंटर रेक्टेंगल लेकर यहां से हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जो कि 150 बाई 200 का होगा। तो इस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से 150 150 हम दे दिए डायमेंशन और यहाँ से 200 कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हमने यहाँ उठाया नहीं वैल्यू, इसे हम करते हैं डिलीट और यहाँ से 200 इंटर। अब हमारा रेक्टेंगल बनकर तैयार हो गया। इसे कर दिया मैं फिनिश। यहाँ से एक्सट्रूड पर जाता हूँ। एक्सट्रूड पर जाकर ये रीजन बाउंड्री सिलेक्टेड है और 20 mm हमारा वैल्यू पहले से डला हुआ है और हमें 20 mm का ही चाहिए, तो हम यहाँ से कर देंगे अप्लाई। अगर हमें 20 mm से ज़्यादा चाहिए तो फिर हमें यहाँ वैल्यू इनपुट करके इंटर कर देते हैं, तो हमारा उतने का बन के तैयार हो जाता है प्लेट। तभी आप देख सकते हो जैसे कि हमारे सामने एक 20 mm की प्लेट बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसे करते हैं थोड़ा सा ऐसे सीधा अपने माउस से ही और इस पर स्केच करते हैं इस वाले प्लेन पर। यहाँ से कर दिया ओके और यहाँ हम एक सर्कल क्रिएट करते हैं। ये सर्कल होगा 32 mm का। तो हम सबसे पहले इस सर्कल का डायमीटर डिफाइन करते हैं 32 mm। अब हम इसको कट करते हैं। अब जाएंगे फिर से रैपिड डायमेंशन पर और इसका डायमेंशन दे देते हैं इस वाले पॉइंट से। इस वाले पॉइंट की जो दूरी होगी वो हम 65 रखेंगे, क्योंकि हमने इजेक्टर प्लेट जब बनाया था तो उसमें 65 ही दिया था। और यहाँ से जब ये रहेगा तो ऐसे में हम 0 कर देंगे। सॉरी, ये डायमेंशन फिर से करते हैं एक बार। ये वाला पॉइंट और यहाँ कर देते हैं। ये 65 वाला ही है, अब इसको 0 करते हैं। एक बार फिर से ट्राई किया हूँ और यहाँ से हॉरिजॉन्टली इसको हम डायमेंशन दे देते हैं। ये कुछ एरर आ रहा है तो इसको पीछे कर देता हूँ एक बार और फिर से यहाँ रैपिड डायमेंशन पर जाता हूँ और ये वाले पॉइंट को पकड़ के ऐसे में यहाँ ये 0 ही है। तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं। यहाँ पे ये 0 पर ही है, सेंटर पे ही। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से मिरर कमांड लेंगे और इसे कर्व को सिलेक्ट करके यहाँ सेंटर इसका ये दे देंगे और यहाँ से इसको हम कर देते हैं मिरर, फिर अप्लाई। इसमें कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस मिस्टेक को अगर मैं चाहूँ तो वीडियो एडिट करते समय मैं उसको कट करके निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं इसे इसी में रहने दूंगा। क्यों कि क्या मुझसे मिस्टेक हुई और मैं कैसे उसको सही किया, ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए प्रॉब्लम, आप अगर हर एक सही चीज़ को देखते चलेंगे ना, तो जब प्रॉब्लम आएगी ना तो आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे कि कैसे होगा, फिर ये प्रॉब्लम आ गया अब इसे कैसे सही करें। इसलिए ये वीडियो को वन शॉट में ही रिकॉर्ड करता हूँ। जो भी मुझसे मिस्टेक होता है वो इसमें आप देखेंगे कैसे मिस्टेक हुआ और मैंने कैसे उस मिस्टेक को सही किया। तो चलिए बने रहिएगा। अब यहाँ से हम इसे कर देते हैं फिनिश। फिनिश करने के बाद स्केच हमारा यहाँ बना है, तो हम यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे ये वाले फेस को नीचे की तरफ और इसमें से कर देंगे सब्सट्रैक्ट। यहाँ नन पर है, हम यहाँ सब्सट्रैक्ट पर जाएंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे। ये हमारा देख सकते हैं 2 होल क्रिएट हो चुका है जिसमें हम बूस्ट डालने वाले हैं। फिर से एक बार एक्सट्रूड पर जाते हैं और यहाँ से सिंगल कर्व है, सिंगल कर्व में हम इस वाले कर्व को सिलेक्ट करते हैं ये, और आप देख सकते हो यहाँ से हमें इसको करना है एक्सट्रूड। हम पहले ये देखते हैं कि जो ये हमारा 20 mm का प्लेट है और जो हम इजेक्टर प्लेट लिए थे वो भी हमारा 20 mm का था। तो यानी 20 और 20 40, हमें 40 mm अब यहाँ से लेना होगा। हम 40 mm पर लेकर यहाँ से जाएंगे, सेटिंग थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। यहाँ 2 साइड ऑफसेट है, 2 साइड ऑफसेट में आकर यहाँ वाला स्टार्ट वाले पे हम कर देते हैं 0 और -3 करके हम इसको कर देंगे अंदर की तरफ ऑफसेट।
अब यहाँ से जो सब्सट्रैक्ट वाला है इसे कर देते हैं नन। नन करके यहाँ हम कर देंगे अप्लाई। अब हमारे सामने देख सकते हो कि बुश बन के तैयार हो चुका है। इसमें अब थोड़ा सा काम करते हैं। ये वाले प्लेट को मैं एक बार हाइड करता हूँ। देखो आपके सामने ये बुश बन के रेडी हो चुका है इस प्लेट पर। अब हम प्लेट को फिर से एक बार शो करते हैं और प्लेट शो करके थोड़ा सा हम यहाँ पे चेम्फर कमांड का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि और चीज़ें समझना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ चेम्फर अप्लाई कर देता हूँ 1 mm का। इस वाले फेस पर हम चेम्फर दे देते हैं दोनों तरफ। अब यहाँ से कर देते हैं अप्लाई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हमें करना क्या है, सबसे पहले ये चेम्फर वाले कमांड को हम क्लोज करते हैं। यहाँ से फिर एक्सट्रूड पर जाते हैं। यहाँ सिंगल कर्व लेते हैं ये, और ये अभी जो है 40 mm हम इसे ऊपर की तरफ लेके आएंगे 4 mm। 4 mm इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि पिछला बार जो हमने प्लेट में जो काउंटर काटे थे वो 4 mm का ही था। तो ये वाला जो बूस्ट का हमारा पोर्शन है जो जिसकी कॉलर बनेगा, एक सेंटर कॉलर बूस्ट बनेगा, तो ये जाके हमारा उसमें गाइड हो जाएगा इजेक्टर प्लेट में। तो इस टाइप से हम इसे ऑफसेट कर देते हैं। सिंगल साइड ऑफसेट ही रहेगा और यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। देख सकते हैं आपके सामने बूस्ट का कॉलर बन के तैयार हो गया है। इसे और थोड़ा ऑफसेट कर दूंगा ताकि ये, इसे कैंसिल करते हैं। यहाँ से ही ले लेता हूँ ऑफसेट रीजन फेस। इस वाले फेस को पकड़ के दो mm ऑफसेट कर देता हूँ मैं। और यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। ये कहीं हम गलत चले गए, इसे -2 mm करना था और हमने डायरेक्ट ही 2 mm डाल दिया और ये अंदर की तरफ 2 mm ऑफसेट हो गया। अब यहाँ से हम जाते हैं -2 कर देते हैं। अब हो चुका है ये, आप देख सकते हो। यहाँ से अप्लाई कर दिए। ये हमारे सामने जो है ये बूस्ट का कॉलर बन के रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से अब हम इसको इसमें कर देते हैं यूनाइट। ये वाले फेस को सिलेक्ट किया और ये यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। फिर ये वाले फेस को सिलेक्ट करके ये यहाँ से इसे अप्लाई कर देते हैं। अब देख सकते हो बूस्ट बन के हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर जाएंगे थोड़ा सा व्यू में, और व्यू में जाने के बाद यहाँ एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले पर जाकर ये दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं एक कलर दे देता हूँ पहचान के लिए, ये वाला, और यहाँ से कर देते हैं अप्लाई। देख सकते हो आपके सामने इसमें बूस्ट बन के रेडी हो चुका है। और आगे हम काम करते हैं। आगे क्या काम करेंगे, हम इसमें सपोर्ट पिलर के होल बना देते हैं। तो ये वाले फेस को मैं सिलेक्ट किया और ये इस पर प्लेन पर हम स्केच बना देते हैं। यहाँ पर यहाँ मैं 25 का सपोर्ट पिलर लगाऊंगा, तो 25 के लिए 26 mm का डायमीटर का हमें सर्कल क्रिएट करना होगा। तब यहाँ से रैपिड डायमेंशन में जाएंगे और रैपिड डायमेंशन में जाकर ये वाले फेस को सिलेक्ट करके यहाँ पर 32 है, तो हम यहाँ पे कम से कम, ये 150 का प्लेट है तो 50 कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब एक दूसरा डायमेंशन देना है, ये वाला वर्टिकली देना है। इन्फ्रारेड पे रहता है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम जिधर अपना माउस को घुमाते हैं वो उधर का डायमेंशन सेलेक्ट कर लेता है। ये फेस ले लिया और एक ये फेस ले लिया। इसको वर्टिकली कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टली तो हो गया है।
इसको वर्टिकली डायमेंशन दे देता हूं मैं। ये 65 पर है तो हम इसे 60 या 70 कर देंगे। सिक्सटी कर देता हूँ। 60 पर हमने डायमेंशन सेट कर दिया है। अब इसे कर देता हूँ क्लोज। अब यहाँ से हम जाएंगे मिरर पर। मिरर कर्व इस वाले फेस को सिलेक्ट किया, यहाँ सेंटर लाइन हमें इसको दे देना है और यहाँ से अप्लाई कर देना है। फिर ये दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और मैं अप्लाई इसलिए करता हूँ, अगर आप ओके कर देते हैं तो आपका ये जो कमांड है ये क्लोज हो जाएगा। अभी देखिए जैसे कि मैंने अप्लाई किया तो ये कमांड कंटिन्यू रहा। अब जैसे मैं ओके करूंगा तो ये कमांड क्लोज हो जाएगा, इसलिए हम अप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। ओके करते ही कमांड क्लोज हो जाता है। अगर उसका नेक्स्ट टाइम यूज है तो उसे रोकिए, नहीं तो फिर उसे ओके कर दीजिएगा तो वो बंद हो जाएगा अपने आप। अब यहाँ से हम कर देते हैं फिनिश। फिनिश करने के बाद हम यहाँ एक्सट्रूड करेंगे इसको। यहाँ से हम रीजन बाउंड्री ले लेते हैं और इस वाले फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इन्फेरेड पर है, यहाँ हम सब्सट्रैक्ट पे जाएंगे। अब सब्सट्रैक्ट करना है किस में से, तो इसके लिए बॉडी हमें सिलेक्ट करना होगा इस बॉडी में से, और इसे हम रिवर्स डायरेक्शन करके अप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हो आपके सामने ये सपोर्ट पिलर के होल बन के तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे का काम इसमें ये करना है कि बोल्टिंग के लिए होल देना है। तो इसके लिए मुझे स्केच लेना होगा। मैं चाहूँ तो एक ही बार स्केच पे कुछ काम करके छोड़ सकता हूँ। ये चेंज हो रहा है, इसके लिए हमें क्या करना है, हम फेस ले लेते हैं। यहाँ एक बार पीछे जाता हूँ और स्केच के लिए ये फेस ले लेता हूँ। इस फेस पे मैं क्लिक कर दिया। अब यहाँ से मुझे ये पॉइंट देना है। यहाँ पे एक मैं पॉइंट दे देता हूँ और एक पॉइंट यहाँ पर दे देता हूँ। अब इसका डायमेंशन हम सेट कर देंगे। रैपिड डायमेंशन में जाएंगे और इस वाले फेस से यहाँ ये डायमेंशन हमारा 9 mm का है तो हम इसे 8 कर देते हैं। और यहाँ से भी हम इसको ले लेते हैं डायमेंशन। यहाँ इसे 0 कर देते हैं, सेंटर में रहेगा। और यहाँ से हॉरिजॉन्टली करना होगा। हॉरिजॉन्टली हम इसे 8 mm कर देंगे। इसे हम थोड़ा अंदर भी रख सकते हैं, तो चलिए इसे थोड़ा अंदर ले लेते हैं। उसको तो बाहर कर ही रखे हैं, 20 कर देता हूं मैं। ठीक है। अब ये वाला इसका एक और डायमेंशन हमें देना होगा। इस वाले फेस से यहाँ से ये कितना है, 150 का है तो हम 75 पे इसको एंट्री कर देते हैं। और हमारे सामने जो डायमेंशन है वो मिल चुका है। अब यहाँ से मिरर कर्व पर जाकर हम फिर से इसे मिरर कर देते हैं। ये वाला सेलेक्ट करके पॉइंट और सेंटर लाइन इसका दे देता हूं मैं। और यहाँ पे मिरर हो चुका है, इसे कर देते हैं अप्लाई। और फिर ये वाले कर्व को भी हम इस वाले सेंटर लाइन को मान के इसे अप्लाई कर देते हैं। ये हमारा जो पॉइंट है ये मिरर हो चुका है। अब हम यहाँ पर जाएंगे और फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद होल में जाएंगे और होल में जाकर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे थ्रेड होल या स्क्रू क्लियरेंस होल। स्क्रू क्लियरेंस होल जाएंगे, यहाँ से सिंपल से काउंटर बोर पे जाके हमें ये देखना है कितने का बोल्टिंग देना है। तो हम M6 के दिए थे तो M6 का ही बोल्टिंग सिलेक्ट करते हैं और यहाँ आकर आप पॉइंट सिलेक्ट कीजिए जहाँ जहाँ आपको होल देना है। ये जैसे कि हम चारों पॉइंट सिलेक्ट कर लिए हैं हम, और यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ मैं। जैसे ही यहाँ से पहले एक बार हम शो रिजल्ट करके देख लेते हैं। शो रिजल्ट कर लिया और हमारे सामने होल बन के तैयार हो गया है। हम यहाँ पे होल को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये मेटका कर देते हैं ताकि बोल्टिंग थोड़ा सा मजबूत हो जाए। ए मेट के लिए यहाँ से अप्लाई कर दिया हूँ मैं। अब देख सकते हो हमारे सामने जो है होल क्रिएट हो चुका है। ये जो होल है ये हमें एक पहचान दिलाता है
कि ये जो प्लेट है ये इजेक्टर बैक प्लेट है, ये जिसमें काउंटर होल होता है ना, काउंटर बोर होल, इस होल को काउंटर बोर के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हो। तो काउंटर बोर अगर होल है तो समझ जाइए ये इजेक्टर बैक प्लेट है हमारा। और जिसमें काउंटर बोर होल नहीं होता है, जिसमें टेपिंग का होल होता है, वो होता है हमारा इजेक्टर प्लेट। इजेक्टर प्लेट में कई पहचान है, जैसे कि जिसमें रिटर्न पिन के भी होल लगे होते हैं तो वो इजेक्टर प्लेट होता है, और इजेक्टर पिन के कई होल्स लगे होते हैं वो भी उसका पहचान है। या फिर इसमें रेस्ट बटन लगे होते हैं। एक चीज आप देखना कभी, ये वाली जो प्लेट है इसके पीछे रेस्ट बटन के लिए होल लगे होते हैं, तो समझ जाना कि आप ये इजेक्टर बैक प्लेट है। कभी कभार रेस्ट बटन जो है लगा देते हैं हम बॉटम प्लेट पर भी, तो ऐसा होता है कभी कभी। इस चीज को आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब यहां से मैं एक सर्कल लेता हूं, देखते हैं या एडजस्ट करके हो पाएगा तो। और इसे क्लोज करते हैं। सबसे पहले इसको डायमेंशन देता हूं मैं 25 का। 25 पे ये देखिए बाहर जा रहा है। अब यहाँ से मैं रैपिड डायमेंशन में जाता हूँ और यहाँ इन्फ्रारेड पे करके इस वाले फेस से ये इसका डायमेंशन हमें मिल रहा है कितना, 25 का है। तो 25 का मतलब कि 12.5 mm इधर आया होगा, तो हम 15 एक बार दे के देखते हैं। 15 नहीं 20 करते हैं, 20 हो गया ये। और यहाँ से भी एक डायमेंशन देना है मुझे, तो इधर वाले फेस पे सेलेक्ट करके यहाँ मैंने 20 पे सेट करके देखता हूँ, तो ये काफ़ी इधर आ रहा है, यानी ये होल को कवर कर रहा है। तो हम 15 पर करते हैं, 15 पे ज़्यादा हो रहा है तो हम इसे 12 पर करते हैं। बस मैं इसे एक सेट करना चाहता हूँ इसको। जैसे मैं इसे सेट कर दूंगा तो उसके बाद क्या होगा, जो डायमेंशन रिक्वायर्ड होगा उस हिसाब से आप इसमें डायमेंशन दे दीजिएगा। फिलहाल मैं इसको एक तरह से रेफरेंस के तौर पे बना के आपको दिखा रहा हूँ। वैसे यहाँ मैं रेस्ट बटन बनाने जा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इसका सेंटर लेके यहाँ मैंने अप्लाई कर दिया और ये दोनों कर्व को सिलेक्ट किया और फिर से इस वाले फेस पे सिलेक्ट करके ये वाले प्रोफाइल को सेंटर मान के मैं यहाँ से कर देता हूँ अप्लाई। अब हम इस पे करेंगे क्रिएट रेस्ट बटन। तो इसके लिए हमें एक बार फिनिश करना होगा। एक्सट्रूड पर जाएंगे, रीजन बाउंड्री सिलेक्टेड है, ये वाले फेस को सिलेक्ट किया, ये और यहाँ से सब्सट्रैक्ट है तो नन पर जाएंगे और यहाँ 80 की जगह पे हम वैल्यू डाल देंगे 6 mm और ओके कर देंगे और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये आप देख सकते हो आपके सामने 6 mm का जो रेस्ट बटन हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ से फिर एक बार होल कमांड पर जाते हैं और होल कमांड पर जाने के बाद यहाँ से होल सीरीज ले लेते हैं। होल सीरीज हमने ले लिया है और इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट किया है, फिर इस वाले को सिलेक्ट किया है। एक बार करता हूँ फिर से, ये वाले पॉइंट हमने सिलेक्ट किया, सॉरी ये सिंपल होल में ले लिया है, हमें सीरीज होल में जाना था। हाँ ये, और ये M10 का जो है इसे हमें M6 का करना होगा। तो हम यहाँ से M6 ले लेते हैं और ये सिंपल होल है तो यहाँ से हम काउंटर बोर नहीं लेंगे, काउंटर सैंक ले लेंगे। और ये आप देख सकते हो यहाँ जो होल है ये आपके सामने, इसमें एक बार देखना नज़दीक से, ये वाला जो है ये टेपिंग का होल बनेगा, तो इसका हमें डेप्थ कम करना होगा। ये डेप्थ बहुत ज़्यादा है तो एंड वाले पे आएंगे, यहाँ जो वैल्यू है हम यहाँ 10 mm कर देते हैं। अभी इसे मैं कर देता हूँ अप्लाई। एक बार थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये कमांड खोल रहा है। अब हम फिर से यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे होल सीरीज के अंडर में ही, और ये ओके कर दिया हमने और यहाँ से कर दिया अप्लाई। फिर एक पॉइंट यहाँ पर लेंगे और एक इसका पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट उठा नहीं रहा है तो यहाँ से एक का अप्लाई करते हैं
और फिर से इसको अप्लाई कर दूंगा मैं। ये वाले फेस को सिलेक्ट करके यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। तो आप देख सकते हो आपके सामने इसमें रेस्ट बटन बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा इसका कलर कोडिंग कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ शो और हाइड पर जाऊंगा। शो और हाइड पर जाने के बाद यहाँ ऑल पे माइनस करके बॉडी को प्लस करूंगा, तो हमारे सामने बाकी की सारी चीज़ें हाइड हो जाएंगी और यहाँ पर बॉडी बॉडी हमारा रह जाएगा। अब हम इस पे सबसे पहले चेम्फर अप्लाई कर देते हैं। ये वाला चेम्फर, ये फेस, ये फेस सिलेक्ट करना है। और यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब ये वाले एज को सिलेक्ट कर लिया, ये वाला, और यहाँ से कर देते हैं अप्लाई। चेम्फर से थोड़ा सा वो शार्पनेस खत्म हो जाता है और थोड़ा सा ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा सा फिनिशिंग दिखने लगता है। तो ये जो बोर है इस पे भी हम चेम्फर अप्लाई कर देते हैं। ये वाले फेस को सिलेक्ट किया, इसको किया, ये सब एज को सिलेक्ट करते जाते हैं जहाँ पर हमें चेम्फर देना होता है और उस एज पर चेम्फर अप्लाई हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं सारे एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे चेम्फर देना है, जहाँ मैं चेम्फर थोड़ा वैसे ज़रूरी समझता हूँ। यहाँ पर भी दे देंगे और यहाँ अप्लाई कर देंगे। यहाँ हमने कम को देना चाहिए था चेम्फर, लेकिन जब सेट है तो मैं उतना का दे रहा हूँ। नीचे वाले फेस पे भी दे देता हूँ, ऊपर वाले पर भी। यहाँ 0.5 का कर देता हूँ मैं। यहाँ भी, यहाँ भी 0.5, यहाँ भी 0.5, यहाँ 0.5 का यहाँ भी दे देते हैं और यहाँ से कर देता हूँ ओके। आप देख सकते हो चेम्फर लग गया है और ये कितना खूबसूरत लगने लगा है। अभी इसमें और थोड़ा सा कर देते हैं कलर कॉम्बिनेशन, सॉरी कलर चेंज कर देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से ओके करके इसका कलर हम दे देते हैं ये मेहंदी कलर, और यहाँ से कर देता हूँ ओके। ये जो बटन है इसके लिए भी हमें कलर देना होगा। यहाँ से ओके करके ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इजेक्टर प्लेट कंप्लीट कर दिया है, सॉरी इजेक्टर बैक प्लेट। यहाँ पे थोड़ा एक बड़ा चैम्फर दे देते हैं। यहाँ होम पे जाता हूँ, होम पे जाकर डिलीट फेस को लेके ये वाले फेस को डिलीट करके अप्लाई कर देता हूँ। फिर यहाँ से चैम्फर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कम से कम 10 mm का चैम्फर दे देता हूँ। ये रेफरेंस के लिए होता है ताकि जो हमारा मोल्ड है वो एक कहें कि एक साइड से उसमें एक रेफरेंस मिल जाए कि हमें प्लेट को किस डायरेक्शन में रखना है असेंबली के दौरान। तो इसलिए हम ये रेफरेंस एक चैम्फर दे देते हैं। आप देख सकते हैं ये जो बूस है, ये बूस हमारा जाके उसमें गाइड हो जाएगा इजेक्टर प्लेट में। ये कलर पता नहीं कैसे चेंज हो गया। अभी एक बार इसको कलर दे देते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और काफ़ी समय लगा है बनाने में भी। तो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थोड़ा ये कलर चेंज कर देता हूँ, इसकी खूबसूरती को थोड़ा बढ़ा देते हैं। एक बार यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से ये वाला लाइट पिंक दे देता हूँ कलर, ओके कर देते हैं। ये इजेक्टर प्लेट का कलर मुझे थोड़ा जच नहीं रहा है। आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, जो मुझे अच्छा लगा मैं वो कलर दे दिया हूँ। बस 1 मिनट और टाइम दीजिए और आपको एक अच्छी चीज़ें सिखा रहा हूँ। यहाँ पे शेडिंग में जाना और यहाँ से आकर इसमें थोड़ा सा वो दे देना,
थोड़ा शाइनिंग आ जाता है। आप देख सकते हैं ये जो हमारा इजेक्टर बैक प्लेट है ये कितना चमक रहा है इस तरीके से। तो ये था हमारा इजेक्टर बैक प्लेट डिज़ाइन का ट्यूटोरियल। आप इसको देखिए और सीखिए। अगर कहीं मौका मिले तो प्रैक्टिस भी कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। देखने से खाली नहीं होता है। देखने से कमांड क्या है, एक ये सॉफ्टवेयर जो है ना, हम देखते हैं तो हमें याद आ जाता है कि अरे ये तो हम भी कर लेंगे, पर कुछ दिन बाद हमारे माइंड से वो स्किप हो जाता है और हम भूल जाते हैं। तो ये रहा आज का ट्यूटोरियल। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए ऑब्जेक्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।